बहरहाल जी, इंडिया का परसों से मैच है, टेस्ट मैच दूसरा, शेरे बंगला स्टेडियम मीरपुर, सेम प्लेइंग 11 उतरेगी। और मेरा ख्याल है कि अगर टॉस जीतने में कामयाब, तो ऐसा गलत नहीं होगा। इतना बुरा हाल तो हमारा इंग्लैंड ने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान का नहीं किया जो इंडिया ने बांग्लादेश का आज कर दिया। सुने, एक पागल जो हो जाता है ना इंसान, जिसका दिमाग नहीं काम करता, वो इस तरह की हरकतें करता है। उससे कहा गया कहते हैं जी, देखे आपको पता था इंग्लैंड जो है बेसबॉल क्रिकेट खेलेगा, तेज खेलेगा, तो आपने क्या काउंटर अटैकिंग, देखें जी हमने, अगर हम उनकी तरह खेलते तो आपने कहना था इस तरह क्यों खेल रहे हैं, अगर हम इस तरह खेले हैं तो आपने कहना इस तरह क्यों खेल रहे हैं। यार बाबर आजम, अगर तुझ में इतनी सी भी शर्म है तो यू शुड हैव रिजाइन रादर देन बीन किक्ड आउट, यू शुड हैव रिजाइन। लक्ष्य नारंग साहब, मैंने अभी तक तो कोई गाली नहीं दी, और आपको क्या मैंने पैसे दे के बुलाया यहां पे? निकले यहां से, चले। 1350 दोस्त है, 500 लाइक्स है, ना आप लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। जब तक एक बंदा देखेगा मैं आता रहूंगा, एक भी इंसान देखेगा, आई विल कम, आई विल कम, आई विल कम। राज पटेल साहब, आप वहीं रहें जहां के आप फैन हैं, यहां आने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है मेरा भाई? यहां पे किसी और तरह का काम होता है, समझा? अभी साहब चूचू का मुरब्बा होता है, मलिया नहीं होता मेरे बच्चे। एनीवे जी, तो बाबर आजम से सवाल होता है कि जी रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं थी, सरफराज, कोई जवाब नहीं। बाबर आजम से सवाल होता है आपकी बैटिंग हर्ट हो रही है, कह रहे नहीं मैं एंजॉय करता हूं। अबे तुझे ना कप्तानी आती है, ना तुझे पता है फील्ड प्लेसमेंट क्या होती है, गुस्सा दिखाने से बंदे को नहीं आता। रमीज रेलुकटा कह रहे इंग्लैंड को तो ठीक, पर ये सिक्योरिटी वाले क्यों धोया? बाबर को खाना खाने जा रहा था, बाहर जा रहे थे मौसूफ, उन्होंने समझा घर का माल है, जहां मर्जी चला जाऊं। एनीवे जी, बाबर आजम साहब ने एक भी बात सही नहीं की। जो भी अव्वल तो सवाल ही नहीं जर्नलिस्टों से हुए, जो भी पूछ रहा है उनके पास जवाब ही नहीं है। हमारी इनएक्सपीरियंस, उनसे पूछा आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, कहता है बैटिंग। अगर हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ थी, पूरे 3 मैच की टेस्ट सीरीज में हमारी बैटिंग ने क्या किया? करीब पहुंच के पिंडी, करीब पहुंच के मुल्तान, और दूर रह के हम कराची हार गए। ये थी हैं जी, ये बैटिंग थी आपकी। आपने आगा सलमान को खिलाया क्यों था? वाई ही वॉज प्लेइंग? बाबर आजम, वाई मिस्टर रिजवान वॉज प्लेइंग? वाई, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ऑन व्हाट रीजंस? बताना पसंद करेंगे। और आपने कौन सी गेम प्लान थे वो बताएंगे। असल में किसी जर्नलिस्ट में जुर्रत ही नहीं है कि कोई तगड़ा सवाल करे। कैंपेन न्यूजीलैंड के खिलाफ डेफिनेटली जी, डेफिनेटली एज ए कप्तान देखें ये हुआ है हमें कि हमने उस तरह नहीं एक्सिक्यूट नहीं किया, हमने डोमिनेट किया है। अबे तुम्हें डोमिनेट किया गया है। अब प्रशांत कुमार, मैं तो आज अब्यूज कर ही नहीं रहा बेटा, अभी तक तो मैं बड़े शांत तरीके से एनालिसिस कर रहा हूं। अब आपको आदत पड़ गई है तो मैं क्या, देखिए अब गायब हो गए हैं टट्टू जो है। यही होता है, आपको कहा है थोड़ा हौसला रखें, मेरा साथ दे, घर के शेर को जिंदा रखें। अगर बाहर के पागल कुत्तों को मैंने ठिकाने ना लगा दिया तो आप जो कहेंगे मैं सजा भुगतूंगा। एनीवेज, बाबर के पास कुछ नहीं है। न्यूजीलैंड की सीरीज के हवाले से डेफिनेटली हम कम बैक करेंगे, तो डेफिनेटली आप कम बैक यही करेंगे जो आप कह रहे हैं। बाकी इस पे बाद में बात करेंगे। इंडिया से बड़ी खबर आ रही है कप्तानी के हवाले से, सुबह देंगे, ऑथेंटिक स्टोरी है, सुबह देंगे जिसमें हिम्मत है निकाल ले स्टोरी। टच एंड गो रमीज वाली आपको बाबर आजम वाली दी थी ना कि होटल में इसके साथ ये हुआ है, तो देख लें फिर अब सब भी। इमरान नजीर, अगर मैं होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 मिनट का सवाल होता, मैं इसको ए से जेड तक
और इसे कहा गया कि हमारा फोकस वाइट बॉल पे ज्यादा है इसलिए रेड बॉल में है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मतलब हर सवाल में इससे नहीं हुआ और सवाल ही नहीं हुए। इससे सवाल पहला यह होना चाहिए था, बाबर आजम जब से आप कप्तान बने हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। आप बताना पसंद करेंगे कि बैटिंग ऑर्डर में तसलसल नहीं है, प्लेइंग 11 में तसलसल नहीं है। किस बुनियाद पे आप प्लेइंग 11 सेलेक्ट? टीम मैनेजमेंट को बैक कर रहा है, कहता नहीं यह टीम मैनेजमेंट बेस्ट है, और वो कह रहा है सकलैन बाबर बेस्ट है। चोर कोतवाल का खेल चल रहा है। अमित शर्मा रिजवान ओवररेटेड प्लेयर है, सरफराज शुड प्ले। जी हमने तो कहा है सरफराज खेलेगा, अब आप फिक्र ना करें। तो ये है। बहरहाल जी, इंडिया का परसों से मैच है, टेस्ट मैच दूसरा, शेरे बंगला स्टेडियम मीरपुर। सेम प्लेइंग 11 उतरेगी और मेरा ख्याल है कि अगर टॉस जीतने में कामयाब, 17वां ओवर है जी, मार मार के दुम्बा बना दिया इन्होंने। ये पहुंच गए हैं 153 पे। अभी 19 बॉलें रहती हैं और 153 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट ऑस्ट्रेलियन लड़कियों के। अलिशे एशली गार्डन 40 पे, तौबा ये जो हैरिस है 47 पे पहुंच गई है। 26 बॉलों में 5 चौके और 3 छक्के, बहुत मार रही है। बेस्ट विशेष है टीम इंडिया के लिए। जरा टीम तो देखूं आज क्या खिलाई है। मंदाना है, शिफाली है, हलिन ड्योल है, दिविका विद्या है, रिचा, दीप्ति शर्मा है, राधा यादव है, गायकवाड़ है और रेणुका सिंह है। मतलब है स्निया जो है अभी तक सेट नहीं है या कोई वजूहत है। तो भाईजान, टीम इंडिया विल बी एंटरिंग द टेस्ट डे आफ्टर टुमारो विद सेम कॉम्बिनेशन एंड आई फील लाइक अगर इंडिया टॉस जीत जाए तो पहले बैटिंग करे। इट वुड बी आइडियल टू पुट 350 400 एंड चौथी बारी में टांगे नहीं, बहुत कुछ भी कांप जाएगा। रमीज राजा की समरी पे साइन हो गए हैं, किसी वक्त भी टाटा बाय बाय होगा। बाकी बड़ी खबर सुबह देंगे। आपके नाम और पैगामात पे आने से पहले 1500 दोस्त, 700 लाइक्स, मर्जी आपकी। नरेंद्र बिश कह रहे हैं आपका न्यूज सोर्स बहुत स्ट्रांग है। आई एम अ कंप्लीट जर्नलिस्ट, आई एम नॉट अ यूट्यूबर जो बिट्स एंड पीसेस उठाता है लोगों के। नो वे। सम्राट डिसाई वेलकम। क्या फॉरेन कोच चाहिए? सकलैन, रमीज और कंपनी को निकालो। डिसाई साहब गए, फॉरेन कोच होना चाहिए। अर्नब सक्सेना सर, जो जॉब लगेगी तो डेफिनेटली आपको सुपर चैट करूंगा। 3 आउट कर दिए। जबरदस्त किस्म का जो टॉप ऑर्डर था बांग्लादेश का, उसको आउट करके रख दिया, आउट क्लास कर दिया। उसके बाद कुलदीप यादव सुपर बॉलिंग, 10 ओवर 33 रन, 4 विकेट्स उसने भी निकाल लिए। जबरदस्त किस्म की उसने बॉलिंग की है कि लग रहा था कि इंडिया के पास स्पिनर्स हैं, इंडियन को पकड़ लेगा, लेकिन पहले फास्ट बॉलर्स ने बुरा हाल किया, उसके बाद इंडिया के स्पिनर्स ने किया। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि स्टिल जिसको कहे ना जरा, बांग्लादेश को अभी भी 270 के करीब रन करने हैं। बांग्लादेश कैसे करेगा ये रन? मैं ये सोच रहा हूँ। अभी उनके पास 2 विकेट्स हैं, अभी खेल तो रहे मेहदी हसन मिराज, कल आएंगे 20, 30 या 40 रन छोड़ कर देंगे। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? फिर दोबारा बल्लेबाजी करने आएंगे, फॉलो ऑन लग जाएगा इनको। मुझे लगता है कि तो टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। इंडिया ने बड़े जिसको कहते हैं आसानी से इस टेस्ट मैच अपनी जीत अपनी तरफ कर ली, क्योंकि ये मैच तो फिनिश हो चुका हुआ है। बांग्लादेश ने कोई फाइट बैक ही नहीं किया। ऐसी क्लूलेस बैटिंग, पता ही नहीं है इनको करना क्या है। जब 2 आउट हुए तो एकदम तेज हो गए, ऐसा तेज हुए, उसके बाद फिर फौरन आउट हो गए। उसके बाद शाकिबुल हसन की अगर मैं बात करूं तो शाकिबुल हसन को देखा जाए कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, इनको समझ ही नहीं आ रही। लितुन दास एक अच्छा बल्लेबाज है, वो भी नहीं चल रहा। मुशफिकुर रहीम भी नहीं चल रहे, कोई चल ही नहीं रहा बांग्लादेश में। बांग्लादेश के फैंस का मैं दुख दर्द समझ सकता हूँ कि उनकी क्या हालत होगी, क्योंकि पाकिस्तान का भी ये हाल, इतना बुरा हाल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने एटलीस्ट इसको कहते हैं आखिरी दिन में जाके मैचेस आ रहे। बांग्लादेश तो इसको कहते हैं बुरा हाल करवा के बैठ गया हुआ अपना। पाकिस्तान ने फाइट भी किया था, लेकिन जहां तक बात है इंडिया की, तो इंडिया ने जिसको कहते हैं कि आज बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। बड़ा ब्यूटीफुल जिसको कहते हैं ना खेल डिस्प्ले किया है, अपने ऑपोजिशन को दिखाया है कि भाई हम आपके घर के अंदर भी बड़े खतरनाक है। आपने हमें ओडीआई सीरीज हराई है, वो हमें टेस्ट हरा के दिखाओ, फिर हम आपको मानेंगे। और वही हुआ है। सुपर किस्म की जिसको कहते हैं पहले बल्लेबाजी की, उसके बाद बॉलिंग में तो आउट क्लास ही करके रख दिया ना। बड़ा जिसको कहते हैं जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, दिल खुश करके रख दिया। 404 रन बना दिए। लेकिन अगेन मैं कहूंगा इनके बॉलर्स भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। अश्विन हो गए, कुलदीप यादव हो गए, सुपर किस्म की बल्लेबाजी की है। अभी वो बुमराह शामी नहीं है,
बुमराह शामी होते तो वो भी बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते होते हैं। मैं याद है इंग्लैंड के अगेंस्ट जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी, उन दोनों की पार्टनरशिप मुझे अभी तक भूली नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो आज का दिन पूरा 90% जिसको कहते हैं 95% इंडिया के नाम हुआ है। इंडिया ने बड़े आसानी से उसको कहते हैं आज का दिन भी अपने नाम किया और ये टेस्ट मैच भी अपने नाम कर लिया हुआ है। 90% इंडिया टेस्ट मैच को जीत चुका हुआ है। हाँ, अगर तो बांग्लादेश दोबारा से बल्लेबाजी जब करने आए उस वक्त आके कोई ऐसी इनिंग्स खेल जाए जो सबको हैरान कर दे, फिर कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। इंशाल्लाह इसको कहते हैं थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे। तबियत बहुत खराब है, बोला भी नहीं जा रहा। पीएसएल की ड्राफ्टिंग शुरू होने वाली, उस पर भी तबसरा करेंगे थोड़ी देर बाद आके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।